हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि 3 अप्रैल को जो सेकंड शिफ्ट में जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है। तो उसका क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो ये जो ये वीडियो में जो है वो हमारा सिर्फ वैसा क्वेश्चन जो बात करूंगा जो कि हमारा सिर्फ जीके जीएस में जो पोर्शन था उसके बारे में बात करूँगा, ठीक है। तो इसकी देखें तो इसमें जो हमारा पास 35-36 क्वेश्चन है जो कि हमारा एग्जैक्ट है, जो कि आया हुआ है। कितना यूट्यूब में जो है वो डाले रहते हैं फालतू का, जो नहीं आ रहा था क्वेश्चन वो भी डाल दिए कि 40 क्वेश्चन पुराने के लिए, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा रहता है कि कोई आया भी नहीं रहता है, वो भी डाल दिए लोग। तो मुझे याद है कि कौन कौन सा आया है, कौन कौन सा नहीं आया है, ठीक है। तो मुझे सारा क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ वो आया हुआ है, देखिए लोग मिला लीजिए कितना सही है। फिर उसके बाद एक पहला क्वेश्चन की बात करें तो हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स एडोप्टेड बाय, कौन सा हमारा इंडियन प्रोविंसेस के द्वारा जो है वो सबसे पहली बार वो एडोप्ट किया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर एक्चुअली ऑप्शन था हमारा सिंधिया था, और फिर देखें तो झांसी था, और पता नहीं क्या क्या था, ठीक है। तो इसका आंसर होगा झांसी, झांसी होना चाहिए, बट मैं टिक किया हूँ ये सिंधिया, ठीक है। ये अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि कौन सही है, ठीक है। तो मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि जो भी मैं आंसर बता रहा हूँ वो ऐसा नहीं है कि वही आंसर होगा, ठीक है। तो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, वो गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मैं एक्चुअली एक क्वेश्चन वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि 35-36 क्वेश्चन जो है वो आपको एक आइडिया मिल जाएगा 35-36 क्वेश्चन में कौन कितना हमारा सही हो रहा है, ठीक है। तो इस एक्चुअली मैं एक क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूँ कि ना कि मैं आंसर के बारे में बता रहा हूँ। आंसर जो है हमारा अपने हिसाब से बताऊँगा, जो मैं टीचर नहीं हूँ कि मैं जो बताऊँगा वो सही है, ठीक है। तो ये अपने हिसाब से देख लीजिए क्या होगा एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था कि हमारा एशियन गेम की बात करें तो एशियन गेम 2022 जो है वो कौन सा देश जो है वो ऑर्गेनाइज करेगा, ठीक है। तो पहला जो था वो हमारा ऑप्शन में था नेपाल था, भूटान था, इंडिया था, चाइना था। तो इसका आंसर हो जाएगा चाइना। फिर उसके बाद देखें तो तीसरा क्वेश्चन था कि कलिंग जो अवार्ड होता है एजुकेशन के फील्ड में दिया जाता है वो कौन सा इंस्टीट्यूशन देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यूनेस्को। ऑप्शन में यूनेस्को था, यूनिसेफ था, और पता नहीं क्या क्या था, ठीक है। तो यूनेस्को हो जाएगा, ठीक है। चौथा देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मिस हो गया है, मैं कॉमेंट में टैग कर पिन कर दूंगा, ठीक है, देख लीजिएगा। उसका देखें तो 5वां क्वेश्चन था एंटी डिफेक्शन लॉ कब आया है। तो ये एक्चुअली 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हमारा 85 में आया है, 1985 में, ठीक है। ऑप्शन में 85 था हमारा, 76 था, 86 था, 89 था, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका 1985, ठीक है। उसका छठा क्वेश्चन था कि लॉन्गेस्ट यूनिट ऑफ न्यूरॉन को क्या बोलते हैं, न्यूरॉन का जो लॉन्गेस्ट यूनिट है उसका क्या बोलते हैं। ऑप्शन में था डेंड्राइट था, उसके बाद देखें तो हमारा एक्सॉन था, पता नहीं क्या क्या था, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका एक्सॉन, ठीक है। उसके बाद देखें तो क्वेश्चन था कि हमारा टोटल बोन इन द स्पाइनल कॉर्ड में टोटल बोन कितना होता है, ठीक है। तो टोटल बोन में स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो टोटल बोन जो होता है वो हमारा कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। ऑप्शन में 31 था, 32 था, 33 था, इस तरह का ऑप्शन था, ठीक है। तो 33 इसका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद देखें तो हमारा क्वेश्चन था क्या कि इसी का एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो होता है उसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। तो उसका हेड क्वार्टर एक्चुअली में टिक था, ऑप्शन में था तिरुवनंतपुरम था, हैदराबाद था, मुंबई था, दिल्ली था, ठीक है। तो इसका एक्चुअली मैं टिक किया हूँ तिरुवनंतपुरम, देख लीजिएगा क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। मैं कंफर्म नहीं हूँ। फिर उसके बाद देखें तो क्वेश्चन था कि जो एक क्वेश्चन ऐसा था ये कंप्यूटर से कि जो हमारा एईसी जो होता है, मतलब बोले तो ये कोई कंप्यूटर है, उसमें मान लीजिए वायरस से अफेक्टेड है, ठीक है। तो दूसरा डिवाइस जो उससे कनेक्ट करेंगे तो उसमें कौन सा प्रोग्राम रन आ जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली में होस्ट प्रोग्राम था, और पता नहीं क्या क्या था कि ऑप्शन में था ट्रोजन भी था। तो देख लीजिएगा इसका आंसर, तो कितना जगह तो ट्रोजन बता रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या होगा इसका आंसर, देख लीजिएगा। इसका क्वेश्चन था कि हमारा जो ये सुभाष चंद्र बोस फर्स्ट इलेक्टेड एज आईएनसी प्रेसिडेंट कब हुए, ठीक है। तो आईएनसी जो है हमारा पहली बार सुभाष चंद्र बोस जो है वो 1938 में हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुन के आए थे, ठीक है। उसके बाद देखें तो हमारा 11 नंबर की बात करें तो क्वेश्चन था कि हमारा अरुणाचल प्रदेश का सीएम कौन है। तो पेमा खांडू हो जाएंगे इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद देखें तो 12 नंबर क्वेश्चन था कि ऑड वन आउट, मतलब कि 3 को साउथ के स्टेट का नाम दिया था, जैसे केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, पता नहीं क्या क्या था, साउदर्न 3 गो स्टेट था, एक जो है वो अलग नॉर्थ इंडिया या फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया का कोई स्टेट था, ठीक है। तो उसका ऑड वन आउट में हमारा जो एक जो अदर दूसरे जगह का स्टेट था, साउथ के छोड़ा के 3 गो स्टेट जो साउथ का था उसको हटा के जो स्टेट और दूसरा था वो हमारा हो जाएगा ऑड वन आउट में कर देंगे आंसर। फिर उसके बाद देखें तो क्वेश्चन था कि हमारा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो कहाँ से इलेक्ट होकर आते हैं। तो आंसर इसका राज्यसभा में, ठीक है। उसके बाद देखें तो क्वेश्चन बोल रहा था कि हमारा
जो फाइनेंस मिनिस्टर जो प्रेजेंट ये जो हमारा फाइनेंशियल बजट जो होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा इसका लोकसभा में, ठीक है। ऑप्शन था लोकसभा था, राज्यसभा था, बोथ हाउसेस था, फिर उसके बाद हमारा प्रेसिडेंट था, तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा। उसके बाद देखें तो मेरा रुद्रा, रुद्रा जो होता है वो किसका, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो रुद्रा का एक्चुअली पता नहीं, ये टर्म रुद्रा जो है वो किस चीज़ फील्ड से रिलेटेड है पता नहीं है हमको, ठीक है। तो इसका आंसर जो है एक्चुअली मैं गेस किया था कि क्या था कि हमारा रिटायर्ड ऑफिसर का कोई ऑप्शन में था, ठीक है। तो वो हो जाएगा उसका आंसर, ठीक है। उसके बाद देखें तो क्वेश्चन था कि हमारा चिपको मूवमेंट वो कहाँ से इनिशिएट हुआ था, कौन सा स्टेट से, इंडियन स्टेट से। तो देखें तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ऑप्शन में उत्तराखंड भी था, उत्तर प्रदेश था और पता नहीं हिमाचल प्रदेश था, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका उत्तराखंड। फिर उसके बाद देखें तो हमारा फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस टू बीन इंटरनेशनल अवार्ड, इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड जो है वो सबसे पहली बार कौन इंडियन एक्ट्रेस को दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या था, सुचित्रा सेन था ऑप्शन में, ठीक है। अब पता नहीं क्या क्या था ऑप्शन में, ध्यान नहीं है, लेकिन इसका आंसर शायद सुचित्रा सेन होगा। आप देख लीजिए क्या हो जाएगा इसका, क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद देखें तो हमारा फादर ऑफ इंडियन सिनेमा के बारे में आया था कि कौन इस फादर ऑफ इंडियन सिनेमा किसको बोलते थे, दादा साहब फाल्के को बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन था कि हमारा महात्मा गांधी जो थे वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जो बनारस जो आए थे हिंदू विश्वविद्यालय में, ठीक है, वो किसके साथ आए थे, शायद कुछ पता नहीं, कुछ ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है। तो एक और जो डिलीवर किए थे स्पीच उनके साथ, महात्मा गांधी के साथ, वो कौन थे, ठीक है। तो शायद इसका ऑप्शन में भगवान दास था, पता नहीं क्या क्या था, तो इसका मैं भगवान दास टिक किया हूँ, अपने हिसाब से देख लीजिएगा क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद देखें तो हमारा क्वेश्चन था कि हमारा स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल जो होता है इंडिया में, इसमें, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में जो स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल जो होता है उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन में हमारा कैपिलरी था, आर्टरी था, वेन था, तो इसका आंसर हो जाएगा कैपिलरी, ठीक है। उसके बाद देखें तो क्वेश्चन था कि हमारा ऑड वन आउट था, तीन को साइंटिस्ट का नाम दिया था, जो जैसे अब साइंटिस्ट में देखें तो हमारा एक एडिसन था जो कि बॉल को खोज किया था, ठीक है। उसके बाद देखें तो हमारा टेस्ला था जो कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड का खोज किया था। उसके बाद देखें तो हमारा एक जेम्स वाट था जो कि हमारा कुछ इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड ही है, जो कि इसके नाम पे हमारा वाट जो पावर होता है, पावर जो का यूनिट जो होता है वो वाट है, ये भी एक साइंटिस्ट ही था। एक ऑप्शन में एक और था स्टीफेंस कोलंबस था, जो कि हम देखें तो ये एक्चुअली साइंटिस्ट नहीं है, शायद कुछ इंडिया का खोज किया है, पता नहीं क्या है। तो इसका आंसर स्टीफेंस कोलंबस ही होना चाहिए, बट आप देख लीजिए क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद देखें तो क्वेश्चन था कि हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आगे देखें तो हमारा हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया, तो किसका आरबीआई हो जाएगा, जो कि आरबीआई जो है वो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया को रेगुलेट करता है। फिर उसके बाद देखें तो हमारा क्वेश्चन था कि एजुकेशन इज रिलेटेड टू विच लिस्ट, ठीक है। तो कौन सा लिस्ट है, आंसर ऑप्शन में था हमारा कि यूनियन लिस्ट था, हमारा स्टेट लिस्ट था, कंकरेंट लिस्ट था, इस तरह का था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कंकरेंट लिस्ट। उसके बाद देखें तो क्वेश्चन था कि हमारा क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन था कि हमारा जो लाइट जो है वो कहाँ से पास करते हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका कॉर्निया, ठीक है। इंडियन ह्यूमन आई के कहाँ से शुरू में इनिशियली कहाँ से पास करते हैं, तो कॉर्निया हो जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद देखें तो क्वेश्चन था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो किस चीज़ से बना हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा जिप्सम, ठीक है। 26 की क्वेश्चन था कि हमारा इंडिया फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड जो फाइटर जो बोले तो 2017 में था, ऑप्शन में क्वेश्चन था कि 2017 में शायद इंडिया जो है फुल्ली इंडिया के द्वारा कौन सा हमारा जो विदेशों से नहीं बात कर रहा था, जो टोटली इंडिया में कौन सा इंडिया के द्वारा कौन सा इसमें से जहाज़ जो है वो फाइटर जो जहाज़ है वो बनाया गया, ठीक है। तो ऑप्शन में था अरिहंत, INS अरिहंत था, INS विक्रांत था और पता नहीं क्या क्या था। तो इसका आंसर मैं टिक किया हूँ विक्रांत, ठीक है। बट अपने हिसाब से देख लीजिएगा क्या होगा इसका आंसर, मैं श्योर नहीं हूँ क्या सही है आंसर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन था कि हमारा जो ये कथक जो डांस है, कथक की बात करें तो कथक जो है वो कौन सा स्टेट से बिलोंग करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूपी, ठीक है। यूपी हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन में यूपी था और पता नहीं उत्तराखंड था, केरला भी था, ठीक है। तो एक्चुअली मैं कंफ्यूज किया लोग के कथक और कथकली में, ठीक है। तो कथकली समझ के मैं मार दिया वो केरला, ठीक है। एक्चुअली गलत है मेरा, इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद देखें तो क्वेश्चन था कि हमारा जो फैट जो है वो टोटली कहाँ पर डाइजेस्ट होता है। फैट जो है वो हमारा ये
क्या बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन था कि हमारा जो ओजोन डे है वो कब मनाया जाता है। ओजोन डे की बात करूँ तो ये जो है ये ओजोन डे जो है वो हमारा शायद कितना 16 सितंबर को मनाया जाता है, जो कि हमारा एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 16 सितंबर के दिन ही हुआ था। तो इसके उसमें हमारा ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हम ओजोन डे मनाते हैं, ठीक है, 16 सितंबर को, ठीक है। उसके बाद देखें तो हमारा योगा डे की बात करें तो योगा डे जो है वो हमारा 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखें पूछ रहा था क्वेश्चन में कि हमारे सिलिकॉन वैली इसमें से कौन सा सिटी को बोला जाता है। तो ऑप्शन में इसमें बेंगलुरु था, मुंबई था, पता नहीं क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। उसके बाद देखें तो क्वेश्चन था बीच पास मतलब कि दर्रा, कौन सा पास जो है वो हमारा सिक्किम और चाइना से पास करता है, ठीक है। तो ऑप्शन में हमारा शायद नाथुला पास हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, देख लीजिएगा। उसके बाद देखें तो राउत डांस जो है वो कौन सा स्टेट से बिलोंग करता है। तो राउत डांस जो हमारा छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता है। उसका 34 नंबर क्वेश्चन था कि हमारा स्वदेशी मूवमेंट कब आया था, ठीक है। तो इसका बेसिकली हमारे बंगाल विभाजन के बाद 1906 में शायद आया था ये। तो इसका ऑप्शन में बंगाल विभाजन था कि नहीं था पता नहीं, अब देख लीजिएगा। इसका आंसर शायद वही इसमें तो एक्चुअली मैं मारा हूँ ये क्या था कि हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पे मैं मार दिया हूँ, ठीक है। इसका ऑप्शन में मैं चेक किया शायद बंगाल विभाजन था कि नहीं था, वो देख लीजिएगा अपने हिसाब से। था तो वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं था तो पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या होगा आंसर इसका, देखेगा अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये 35 नंबर क्वेश्चन हमको इसके बाद देखें तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन जो है वो एक्चुअली मैं एक मोटा मोटी आइडिया हो गया आप लोग के पास। 35 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन आता है जिसमें 35 क्वेश्चन के बारे में मैं बता ही दिया हूँ, ठीक है। तो 34 क्वेश्चन में तो कंफर्म बता दिया हूँ, ठीक है। उसमें 34 क्वेश्चन में कितना सही हो रहा है वो तो मोटा मोटी बात मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए तो इसमें मिला लीजिए। उसके बाद देखें उसके बाद देखें तो और जैसा आप लोग को रिस्पांस कैसा पेपर के बारे में देखिएगा कितना सही है इसमें से वो बताइएगा। टोटली कितना स्कोर कर पाएंगे लोग आप लोग उससे उसके बारे में बताइएगा, जिससे मोटा मोटी आइडिया लगे कि हाँ इतना अप्रॉक्स कट ऑफ जाने वाला है, ठीक है। तो उसके बारे में देखते हैं। लेकिन एक्चुअली जैसा पेपर था उसमें देखिए कितना आप लोग अटेम्प्ट किए हैं, कितना लोग सही हो है इसमें 34 क्वेश्चन में वो बता दीजिएगा, ठीक है। कमेंट में कर दीजिएगा, ठीक है। तो और कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू।